दिस इज भावना। और सीटेट पास करने के लिए कुछ एक रिपीटेडली क्वेश्चन इन साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी के ऊपर आपको पूछे जाते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं इन साइकोलॉजिस्ट की डेवलपमेंट के ऊपर क्या क्या थ्योरीज थी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जीन प्याजे। ठीक है, तो जीन प्याजे कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। किसकी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब बच्चा अपना संज्ञान, अपना मतलब दिमाग जिस स्टेज में विकसित होता है, उसकी थ्योरी किसने दी थी? जीन प्याजे ने दी थी। तो जीन प्याजे की कितनी स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो बच्चे का दिमाग क्या है कि इन 4 स्टेजेस में अलग अलग तरीके से उसका विकास, उसके दिमाग का विकास इन स्टेजेस के थ्रू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका सेंसरी मोटर। ठीक है, तो ये बर्थ से कहाँ तक चलता है आपका? 2 ईयर्स तक का चलता है। सेंसरी मोटर किस में चलता है? बर्थ से लेकर के 2 ईयर्स तक चलता है। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। उसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से लेके 11। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के मतलब कि वो अमूर्त चीजों को क्या करता है? जानने की कोशिश करता है। अगर मैं उसको ये पेन दिखाऊं तो वो कहेगा ये पेन है और इससे लिख सकते हैं, वो बस इतना ही जानता है। या फिर उसको कोई चाकू दिखाया जाए तो वो इतना ही जानेगा कि बस चाकू से क्या कर सकते हैं? हम सब्जी को काट सकते हैं। इतना उसका ज्ञान नहीं होगा कि चाकू से हम किसी को मार भी सकते हैं या कुछ ऐसा करना नहीं है, बट ठीक है। उसके बाद आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो 11 ईयर से क्या होती है? ऊपर ऊपर को जाती है। तो जीन प्याजे की क्या है? जीन प्याजे ने किसकी थ्योरी दी थी? डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। उसके अंदर 4 स्टेजेस है आपका। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, उसके बाद है कॉन्क्रीट, उसके बाद है आपका फॉर्मल स्टेज। ठीक हो गया? यहाँ पर तक हमारे एक साइकोलॉजिस्ट का जो थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आते हैं हम लेव वाइगोस्की के। लेव वाइगोस्की कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? बच्चे का जो विकास है वो किस तरीके से होता है? सोशली तरीके से होता है। सोशल डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है। उन्होंने बताया था कि बच्चों के विकास में क्या है? सोशल, एक सामाजिक तौर तरीका, उठना बैठना, ये सारी चीजें बच्चे को विकसित करने में, बच्चे के अंदर ज्ञान को डेवलप करने में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सोशल, कल्चरल और डेवलपमेंट, सोशल और कल्चरल चीजों से क्या होता है? बच्चे का विकास होता है। इन्होंने SCL की थ्योरी दी थी। SCL की थ्योरी क्या है? सोशल, सोशल और कल्चरल एंड लर्निंग। वो क्या कहते थे? लेव वाइगोस्की क्या कहते थे? बच्चा जो है सोशल और कल्चरल, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या करता है? सीखता है। ठीक हो गया? तो बस लेव वाइगोस्की का क्या कहना है कि बच्चा और बच्चा कैसे सीखता है? अपने समाज और संस्कृति में रह करके सीखता है चीजों को। ठीक हो गया? उसके बाद क्या है? अमेरिका के एक और साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया था? मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है? मॉरल मीन्स क्या होता है? आपको जैसे पता ही है, मॉरल कहते हैं मॉरल चीजें सीखिए। तो मॉरल डेवलपमेंट है कि नैतिकता, मतलब दूसरों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, और बहुत सारी दूसरे की हेल्प करना, किसी मददगार इंसान की मदद करना, मजबूर इंसान की मदद करना, ये सारी चीजें क्या आती है? मॉरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो मॉरल डेवलपमेंट उन्होंने क्या कहा था? बच्चा क्या करता है? मॉरल डेवलपमेंट के थ्रू अपना विकास करता है। बच्चे का विकास कैसे होता है? मॉरल डेवलपमेंट भी उसमें एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। तो मॉरल डेवलपमेंट का क्या क्या कितनी स्टेजेस बताई थी उन्होंने? प्री कन्वेंशनल स्टेज, इट मीन्स कि जब बच्चा बर्थ से लेकर के 4 वर्ष तक होता है तो उसे नहीं पता होता है, वो अपने माँ बाप को भी मार रहा होता है, अपने दादा दादी को भी मार रहा होता है, तो उसको नहीं पता होता है कि ये सही है या गलत है। तो उसको 4 वर्ष के बाद 10 साल तक का उसके माँ बाप सिखाते हैं कि नहीं बेटा ये सही है, ये गलत है, आपको यहाँ पे नमस्कार कहना है, आपको जब दूसरे लोगों से मिलना है तो उसको इस तरीके से ग्रीट करना है। ये सारी चीजें वो कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। और उसके बाद क्या है? कन्वेंशनल स्टेज आती है उसकी। कन्वेंशनल स्टेज में वो थोड़ा बहुत सामाजिक तरीके से इधर उधर से देख करके मॉरल चीजें अपने स्कूल से, सेकेंडरी एजेंट कहते हैं जैसे स्कूल एंड मास मीडिया, ये सारी चीजें क्या है? सेकेंडरी एजेंट है। इनकी थ्रू ये क्या सीखता है? बच्चा क्या सीखता है? मॉरल डेवलपमेंट की चीजें क्या सीखता है? सीखता है। और यहाँ पे प्री कन्वेंशनल ये अपनी फैमिली से सीखेगा। सबसे पहले ज्ञान कहते हैं कहाँ से शुरू होता है? आपके परिवार से शुरू होता है। तो वो क्या है? आपका प्राइमरी एजेंट है, प्राइमरी एजेंट। ठीक है, उसके बाद कन्वेंशनल स्टेज आ जाती है, यानी कि पारंपरिक तरीकों से, पारंपरिक तरीके जो हमारे मतलब
चले आ रहे हैं, मतलब जो चीजें चली आ रही हैं, हम जैसे बड़ों के वहां अपने से बड़ों के वहां जाते हैं तो उनको पैर छू के नमस्कार करते हैं, ये सारी चीजें, तो वो कन्वेंशनल में आ जाती है। जब आपको सिखाया जाता है कि आप ऐसे करिए ये करिए, तो वहां तक की चीजें क्या है, कन्वेंशनल है। पोस्ट कन्वेंशनल, जब उसका दिमाग इतना विकसित हो जाता है कि वो खुद अपनी चीजें डेवलप करता है कि नहीं भैया ये सही है और ये गलत है। तो कोहलबर्ग ने क्या दिया था, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं, उन्होंने किस चीज की थ्योरी दी थी, लैंग्वेज की थ्योरी दी थी। वो कहते हैं कि बच्चों का विकास उसके भाषा के अनुसार अनुसार होता है। मतलब वो अपनी भाषा, जैसे जैसे वो भाषा सीखेगा, लैंग्वेज सीखेगा, तरह तरह की लैंग्वेज सीखेगा, बोलना आएगा, तब जाकर के उसका विकास होगा। और कहीं हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि जैसे जैसे हम नई नई भाषाएं सीखते हैं तो हमें लगता है हाँ हमारा विकास और अच्छे से हो गया, हमारा डेवलपमेंट अच्छे से हो गया, हमारा संज्ञान बढ़िया है, इस तरीके। ओके, तो इसके आगे देख लेते हैं हम कि कुछ एक क्वेश्चंस आपको देते हैं एग्जाम में, तो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स और कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं उसके अंदर। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड्स हैं और कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स हैं, जिनको देखते ही आप वहाँ पे ऑप्शन में आप उनको टिक नहीं करिएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव कुछ नेगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग प्ले रोहन स्टार्टेड क्राइंग एंड seeing this father रिस्पॉन्डेड डोंट बिहेव लाइक अ गर्ल। तो मतलब उसके पापा क्या कह रहे हैं कि रोहन एक प्लेग्राउंड में खेल रहा था और उसके फादर ने देखा कि उसको चोट लग गई है और वो क्या कर रहा है, तो उसके पिताजी क्या कहते हैं कि रोहन डोंट बिहेव लाइक अ गर्ल, मतलब लड़कियों की तरह रो मत। तो ये क्या है, इट इज अ जेंडर स्टीरियोटाइप। तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाता है। जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या है कि क्या लड़कों के पास इमोशंस नहीं है लड़कों के पास भी क्या है, इमोशंस है। दे कैन ऑल्सो क्राई, दे कैन ऑल्सो फील एज वी ऑल फील, एज वी ऑल फील, जैसा हम सब फील करते हैं, जैसा हम सब लोग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, वैसे ही इमोशंस क्या है लड़कों के अंदर भी हैं। तो लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं करना है। तो ये जो पीछे पीछे से ट्रेडिशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से चीजें चली आ रही है, तो इस जेंडर स्टीरियोटाइप को क्या करते हैं, ये बहुत ही एक नेगेटिव वर्ड है, इसको क्या करना है, हमने इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इन द प्रोग्रेसिव क्लासरूम। देखो, प्रोग्रेसिव क्लासरूम ऐसी क्लासरूम होनी चाहिए जिसमें बच्चा भी एक्टिव होना चाहिए और टीचर भी बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर आगे से लेक्चर दे रहा है और बच्चा पीछे लास्ट वाली सीट में क्या कर रहा है, सो रहा है। ऐसा मतलब ऐसा क्लासरूम का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर क्या करे, रिपीटेडली और कंटिन्यूसली वहाँ सामने खड़े होकर के कुछ ना कुछ ऐसा बताते रहे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देते रहे बच्चों को जिसमें कि वो उसमें उलझे रहे, एक्टिव रहे, उनका दिमाग क्या रहे, एकदम एक्टिव रहे। तो इस तरीके का क्लासरूम प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहलाता है, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल भी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, डंडा नहीं उठाना है टीचर ने, ठीक है। वो पहले का टाइम गया कि अब भाई टीचर के डंडे से स्टूडेंट क्या करते हैं, डरते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होना है अब। तो और कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए। कंपटीशन के बदले क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। बच्चों में क्या करना है आपको, कॉपरेट करना है उनको। तो कंपटीशन नहीं करना है कि भैया ये 90 मार्क्स वाला स्टूडेंट है तो तुम 70 मार्क्स वाले स्टूडेंट हो, तो उनको आपस में कंपेयर नहीं करना है। जबकि क्या करना है, उनको उनसे ही कंपेयर करना है। बच्चे को क्या करना है, बच्चे से ही कंपेयर करना है। इट मीन्स कि जैसे कोई राघव है बच्चा, तो वो क्या करता है, इस बार वो 70% लाया, तो मैं उसे कह सकती हूँ कि हाँ भाई तुम इस बार 70% लाए हो, तो नेक्स्ट टाइम यू कैन डू बेटर। तो आप तब 90% लेकर के आ सकते हो। तो इस टाइप का आप बच्चे को क्या करना है, प्रोत्साहन देना है। बच्चे को कंपैरिजन नहीं करना है, बच्चे को कम्पिटेटिव उसमें नहीं डालना है कि तुम इससे ज्यादा इस प्रतिस्पर्धा करो, कुछ ऐसा नहीं कहना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर नॉलेज। यस, ये बात सही है कि बच्चों को क्या करनी है, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी है जिससे कि बच्चों की नॉलेज बढ़े, ठीक है। बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा देते रहना है जिसमें कि वो एक्टिविटी में इंडल्ज रहें और उनको क्या आए, बहुत सी चीजें सीखने को मिले उस एक्टिविटी से, ठीक है। सेकेंड वर्ड क्या है यहाँ पे, स्कैप होल्डिंग। स्कैप होल्डिंग का मतलब क्या है, दिस इज द वेरी पॉजिटिव वर्ड इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ठीक है। तो स्कैप होल्डिंग क्या दिखाता है कि जैसे मैंने आपको क्या कह दिया, आप वर्षा ऋतु में क्या लिखिए, स्पीच लिखिए। तो मैं आपको अगर हिंट दे रही हूँ, बच्चों को मैं क्या कर रही हूँ, हिंट दे रही हूँ, मैं उनको हेडिंग्स दे रही हूँ, ये हेडिंग पहला, दूसरा हेडिंग, तीसरा हेडिंग, इस टाइप से
तो मैं क्या कर रही हूँ, उनका आधा क्वेश्चन में सॉल्व कर दे रही हूँ। तो हाफ क्वेश्चन सॉल्विंग ही क्या कहलाता है, स्कैप होल्डिंग। बच्चे को उसके आंसर तक पहुंचने तक मदद करना स्टेप बाय स्टेप, दिस इज कॉल्ड द स्कैप होल्डिंग, स्कैप होल्डिंग। ठीक है, तो ये क्या है आपका हाफ सॉल्विंग आंसर टाइप है। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो एक क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए, स्कैप होल्डिंग करनी चाहिए, बच्चों की मदद करनी चाहिए उनको उनके आंसर तक पहुंचने तक। ये नहीं करना है कि आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया तो बच्चों का दिमाग ही क्या चलेगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो जैसे सीटेट के क्वेश्चन में आएगा ना, कि जैसे एक क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पे। एक एक्टिविटी के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख टीचर ने बच्चों को संकेत देती है, जैसे क्या है, क्यों है, कैसा है। तो लैब वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार कह रहा है कि ये कौन सा नियम है, कह रहा है। तो ये कौन सा नियम है, स्कैप होल्डिंग का नियम है। ठीक है, तो बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना है, उसको क्या करना है, स्कैप होल्डिंग करनी है, हाफ सॉल्विंग आंसर जिसे कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर भी नहीं देना है। इस स्कैप होल्डिंग को मचान भी कहते हैं। कहीं आपके ऑप्शन में है इंग्लिश और हिंदी वाला पार्ट आता है ना, तो मचान को मतलब, मचान का मतलब ही क्या है, स्कैप होल्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। सोशलाइजेशन किसने दिया था, फिर से देख लीजिए, सोशलाइजेशन दिया था लेव वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, सबसे पहला बच्चे का विकास कहाँ होता है। आपको सबसे पहले बताना है कि बच्चे का विकास कहाँ होता है। सबसे पहला विकास उसका उसके परिवार में होता है। तो वो परिवार, फैमिली क्या है उसकी, प्राइमरी एजेंट है। ये ध्यान रखना है आपने कि फैमिली क्या है बच्चे के लिए, एक प्राइमरी एजेंट है, जबकि मास मीडिया, स्कूल, पीयर्स, ये सारी चीजें क्या है, उसके लिए सेकेंडरी एजेंट है। ठीक है, आ जाइए, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, सबसे पहले ये याद रखना है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी आपने आपके हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी 1983 में। इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था फ्रेम ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, जिसमें इन्होंने सेवन सेवन टाइप के प्रकार दिए थे बुद्धि के। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, 1999 में फिर दोबारा से उसी बुक को क्या करा, दोबारा से उसमें मतलब कुछ खोजबीन करी होगी, कुछ करा होगा। तो उसके बाद उस बुक का नाम क्या गया, इंटेलिजेंस रिफ्रेम्ड। तो उसमें इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार दिए हैं। तो वो बुद्धि के 8 प्रकार क्या, ये कहना क्या चाह रहे हैं डायरेक्टली, कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि बच्चे का विकास, बच्चे की इंटेलिजेंसी सिर्फ मैथ्स का सवाल हल कर देने से नहीं पता चलती है, सिर्फ क्लासरूम में 90% लाने से नहीं पता चलती है। बच्चे का इंटेलिजेंस उसके आईक्यू लेवल से भी नहीं पता चलता है। अच्छा, आईक्यू लेवल किसने दिया था, आईक्यू किसने दिया था, वो दिया था विलियम स्टर्न ने। ठीक है, ये याद रखना है, आईक्यू और इंटेलिजेंस एक दूसरे से बहुत अलग है। आईक्यू के लेवल पे आप इंटेलिजेंस को नहीं नाप सकते हैं, या आईक्यू के लेवल पे आप इंटेलिजेंस के इंटेलिजेंट नहीं कह सकते किसी बच्चे को, सीधी सी बात ये है। और उसके बाद क्या है कि इंटेलिजेंट हर एक बच्चा किस किस तरीके से किस किस फील्ड में इंटेलिजेंस हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, वो लॉजिकली इंटेलिजेंस हो सकता है, वो म्यूजिक में इंटेलिजेंट हो सकता है, जैसे वो मैथमेटिकल सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटेलिजेंट हो सकता है, बॉडी काइंड स्टैटिक, मतलब वो खेल कूद जिम्नास्टिक वगैरह में इंटेलिजेंस हो सकता है। को जरूरी थोड़ी ना है कोई बच्चा बिल्कुल क्लासरूम में ही बिल्कुल अटेंटिव रहे और क्लासरूम में ही 99% लाए। और तो आप एक बच्चे को टैग नहीं दे सकते कि ये बच्चा इसमें इंटेलिजेंट है, तो हाँ पढ़ाई में इंटेलिजेंट तो ये इंटेलिजेंट है, बाकी सभी खेल कूद वाले बच्चे कोई इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं। हाँ, बच्चा बच्चा क्या है, उसका जो इंटेलिजेंस है वो हर एक अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस है। तो यही हार्वर्ड गार्डनर ने 8 टाइप के इंटेलिजेंस बताए हुए थे कि बच्चा इन इन तरीकों से इन इन चीजों में क्या हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, देखो लेव वाइगोस्की सोशल कल्चरल प्रोस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की का एक और सिद्धांत है जिसे क्या, डायरेक्टली मैं ये बता देती हूँ कि जेड पी डी कहा जाता है। जिसे क्या कहता है, जेड पी डी। जेड पी डी का मतलब है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये इन्हीं ने दिया था, जहां पे भी जेड पी डी आ जाए ना तो वो सीधे लैब
वाइगोस्की से रिलेटेड होगा या लेव वाइगोस्की में क्या आएगा, जेडपीडी, समीपस्थ ज्ञान संबंधित कुछ ऐसा है ये, मतलब जब बच्चा बहुत जल्दी से सीखता है कुछ ऐसा। उसके बाद देखो क्या है कि इन द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स। अच्छा, बुद्धि में जो क्या होता है, जैसे ये हमारी बुद्धि है, बुद्धि में क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके से हमारा मतलब कहते हैं कि किसी का अगर कोई राइट हैंडेड है तो उसका सॉरी कोई लेफ्ट हैंडेड है तो उसका राइट वाला दिमाग काम करेगा, और कोई राइट हैंड वाला है तो उसका लेफ्ट दिमाग काम करेगा, ये कहते हैं ना। तो दिमाग में क्या है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, तो जिन्हें क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ये वर्ड बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। दिमाग के अंदर बहुत सारे पार्ट्स जो डिवाइडेड होते हैं, एक स्ट्रक्चर जो बना होता है उसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक चीज और है, जीन प्याजे की स्टेज में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव स्टेज कब आती है, ये 11 ईयर्स में आती है। हाइपोथेटिकल स्टेज इट मीन्स कि जब बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि वो पढ़ने के लिए तो बैठे होते हैं, लेकिन वो कहाँ खोए होते हैं, कहीं अलग ही ख्यालों में खोए होते हैं कि हाँ मैं उसे ये गिफ्ट दे दूंगा, मैं उसे ये प्रपोज कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। तो उसे कहेंगे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, ठीक है। ये कब आती है, आपको 11 ईयर्स के बाद आना शुरू होती है। ये ऐसा नहीं है कि 11 ईयर्स से पहले आप लोगों के बारे में सोचने लग जाएंगे कि ऐसा ऐसा ऐसा, हाइपोथेटिकल आप नहीं सोच सकते उस समय, ठीक है। उसके बाद है आपका डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने देखा है और सुना है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स की एंगर, लव और ये सारी चीजें जब आप फील करते हो कि आप लव में हो, एंगर में हो, जब आप इन चीजों के बारे में थिंकिंग करते हो, तो वो क्या है, आपकी डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये कब आती है, आपकी 11 ईयर्स के बाद आती है। ये आपको ध्यान रखना है, 11 ईयर्स के बाद ही आप कुछ प्यार, गुस्सा, ये सारी चीजें आप फील कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक बच्चा किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे कैसे आता है बच्चों में, देखो सबसे पहले तो हेरिडिटी में आता है और एनवायरमेंट में आता है। हेरिडिटी मीन्स कि बच्चा और उसके माँ बाप, बच्चा किस में डिपेंड करेगा, उसके जैसे उसके माँ बाप के जीन वगैरह होंगे तो वो उसी टाइप का बच्चा होगा, ठीक है। और सेकेंड, इंडिविजुअल डिफरेंस कब और कैसे आएगा, जब उसका एनवायरमेंट, ठीक है, मतलब बच्चे का विकास सबसे पहली बात है कि आपका हेरिडिटी पे डिपेंड करेगा, और दूसरा उसके एनवायरनमेंट में। अगर उसका एनवायरनमेंट है गुंडागर्दी वाला तो वो नहीं अच्छा सीख पाएगा, चाहे वो कितना भी मतलब अच्छा इंटेलिजेंट हो, वो कितना भी अच्छा कर सकता हो, बट उसका एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है, हेरिडिटी अच्छी है तो नहीं कर पाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट की थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं कि PCSE, यानी कि जीन पियाजे की ये 4 स्टेजेस और हैं, ये मतलब इसी के अंदर है, ठीक है। तो उसने इनको डिवाइड करके PCSE मतलब है फिजिकल तरीके से बच्चे का विकास, ये इसी के अंदर, ठीक है। सेंसरी मोटर फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिर प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का, फिर क्या होता है, सोशली एक्टिव होता है, फिर जाके इमोशनली एक्टिव होता है, ठीक है। यानी कि फिजिकल, सबसे पहले बच्चा जब बर्थ से लेकर के 2 ईयर्स तक होता है तो वो मतलब हाथ पैर हिलाता है, ये करता है, वो करता है, तो ये चीजें क्या है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका उसके बाद आ जाता है आपका कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब वो धीरे धीरे मम्मी पापा कहना सीखता है, बोलता है, तो वो उसका लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। कॉग्निटिव मतलब उसका धीरे धीरे दिमाग क्या होता है, विकसित होना शुरू होता है। उसके बाद आ जाता है आपका सोशल। वो क्या करता है, सोशली क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, लोगों के साथ मिलता है, उठता है, बैठता है, चीजें सीखता है, मॉरल चीजें सीखता है। वो स्टेज होती है जब आप वो क्या करता है, सोशली, सोशल और मॉरल ये दोनों लगभग एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। कह सकते हैं कि सोशल और इमोशनल भी कनेक्टेड है, वैसे ये चारों ही एक दूसरे से क्या है, सब कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन सोशल और इमोशनल बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट होगा इंसान का, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, फिर क्या होगा उसका सोशल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सोशल धीरे धीरे होगा ना, सोशल डेवलपमेंट होगा, उसके बाद क्या होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा। इमोशनल मीन्स कि फिर वो जाकर के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगेगा, है ना, उसको इमोशनली हर्ट होने लगेगा, इमोशनल वो किसी के प्यार में पड़ जाएगा या कुछ ऐसी चीजें जो कि चली आ रही हैं। इस तरीके से क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। ऐसा तो नहीं कि वो बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए उस समय, या किसी के प्यार में पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा ना। तो धीरे धीरे ही सीखता है। सबसे पहले उसका क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिर होता है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञान,
ज्ञान बढ़ता है, उसके बाद होता है उसका ज्ञान में क्या है आपका लैंग्वेज भी इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट होता है और उसके बाद होता है उसका इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक हो गया। और सेंसरी जैसे सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बोथ बर्थ टू एडोलेसेंस, बर्थ से लेकर के एडोलेसेंस तक का कैसे विकास होता है। तो सबसे पहले क्या है आपका सेंसरी। सेंसरी मीन्स की आपको पता है कौन सी स्टेज है ये सेंसरी, बर्थ से लेकर के 2 तक, ठीक है। सेंसेस जब बच्चा फील करता है, टच गलती से हाथ अगर गर्म पानी में लग जाए तो वो एकदम से हटा लेगा, तो उसके सेंसेस काम कर रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद है कॉग्निटिव, ठीक है। कॉग्निटिव को क्या हम क्या कहते हैं, जैसे कॉग्निटिव ये पेन है, ठीक है, तो उसका उसको समझ में आ रहा है कि ये पेन है, इससे क्या करते हैं लिखते हैं, बता दिया बस, दैट्स इट। उसको ये या एसी का रिमोट दिखा दिया, उसको पता है कि एसी के रिमोट से सिर्फ एसी खुल खुल सकता है, या टीवी का रिमोट दिखा दिया, उसको कह दिया कि हाँ ये टीवी का रिमोट खुल सकता है, बस। मतलब वो बहुत ही लिमिटेड थिंकिंग रखता है, लिमिटेड थिंकिंग, लिमिटेड नॉलेज रखता है, ठीक है। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट, फिर वो जाता है एब्स्ट्रैक्ट में, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो कब करता है, जब वो थोड़ा उसका ज्ञान क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज, अच्छा, जब अगर इंडिविजुअल डिफरेंस हो क्लासरूम के अंदर तो आपको कैसे ट्रीट करना है। ये एक बहुत मतलब आपने इंक्लूसिव क्लासरूम देखा होगा। इंक्लूसिव क्लासरूम से मतलब है कि समावेशी कक्षा, तो आपको क्या करना है, बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना। सेग्रीगेट इज वेरी नेगेटिव वर्ड, जहाँ पे भी सेग्रीगेट आया आप उसको इग्नोर करिए। नॉट में पूछा जाए क्वेश्चन तो वो बात अलग है। सेग्रीगेट नहीं करना है बच्चों को, सारे बच्चों को एक समान देखना है, एक ही जैसा देखना है, चाहे वो फिजिकली डिसेबल भी हो, और किसी को हैंडीकैप्ड वगैरह ये सारी चीज़ें ये बहुत गलत है। इस तरीके से उसको प्रोनाउंस नहीं करना है, उसको क्या बोलेंगे, फिजिकली डिसेबल, ठीक है। हैंडीकैप्ड वाले टाइप के स्टूडेंट्स को कभी भी इस तरीके से नहीं बोला जाता है, उनको बोला जाता है फिजिकली डिसेबल, इस तरीके से बोला जाता है। दिस इज द करेक्ट वे यू कैन कॉल इट, ठीक है। उसके बाद है समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फसाइजेस शुड बी, क्या कह रहा है, समावेशी कक्षा का मतलब ही क्या है, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ही क्या है कि जहाँ पे ऐसी क्लासरूम जहाँ सब तरीके के बच्चे बैठे हों, सब तरीके के बच्चे होंगे, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, इंक्लूसिव क्लासरूम। वहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है, बच्चों को अलग थलग नहीं करना है, बच्चों को सबको एक ही नज़र से देखना है। किसी को उसके बैकग्राउंड के हिसाब से टीचर को नहीं उसको ट्रीट करना है कि ये बहुत बड़े बैकग्राउंड से है तो इसको अच्छा ट्रीट करना है, कोई गरीब है तो उसको गंदा ट्रीट करना है, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए क्या किया गया है, स्कूल में बच्चों की ड्रेसेस को सेम रखा गया है कि उन्हें टीचर कांट बी सेग्रीगेट देम, ठीक है।